अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। लेक्चर नंबर 8 के साथ पीस ऑफ स्ट्रिंग, मैंने कहा था आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा पीस ऑफ स्ट्रिंग के। तो इसके टोटल जो है वो क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। तो नोट्स अपने निकाल लें और इसके बाद मैंने एंड ऑफ टर्म के क्वेश्चन आंसर करवाने हैं। व्हाई डिड मनाना एक्यूज ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लास्ट पॉकेट बुक। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मिस्टर बनाना ने क्यों अक्यूज ह्यूबर्ट पे इल्जाम लगाया, किस चीज का, ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक, उस खोए हुए पर्स के खोए जाने जो है वो उसके उठाए जाने का इल्जाम क्यों लगाया, मिस्टर बनाना ने क्यों इल्जाम लगाया जी। दिस डज नॉट, जी ये करें कि दिस स्टोरी डज नॉट, दी ना करें दिस भी ना करें, दिस स्टोरी डज नॉट प्रोवाइड अस अ क्लियर आंसर, दिस स्टोरी डज नॉट प्रोवाइड अस, the story does not provide us a clear answer। ये करें, ये जो स्टोरी है हमें फराहम नहीं करती को वादिया जवाब। does not provide us a clear answer to why, as to why करें, as to why does not provide us a clear answer as to why, या why कर लें, why या as, ऐसे खूबसूरती का इजाफा हो जाता है, ठीक है ना। does not provide us a clear answer why भी ठीक है अकेला। why क्यों, मिस्टर बनाना ने एक्यूज मिस्टर ह्यूबर्ट, उसने मिस्टर ह्यूबर्ट पे इल्जाम लगाया। however ताहम द बिहेवियर ऑफ ह्यूबर्ट का जो बिहेवियर है, ह्यूबर्ट का जो रवैया है, शोध ये जाहिर करता है दैट मिस्टर बनाना हैड सम एनिमिटी विद मिस्टर ह्यूबर्ट, कि मिस्टर बनाना की मिस्टर ह्यूबर्ट के साथ कोई दुश्मनी थी। जी दोबारा जी, स्टोरी डज नॉट प्रोवाइड अस अ क्लियर आंसर टू व्हाई मिस्टर बनाना एक्यूज मिस्टर ह्यूबर्ट, कि मिस्टर बनाना ने मिस्टर ह्यूबर्ट पे इल्जाम क्यों लगाया, ये स्टोरी हमें को वादे आंसर फराहम नहीं करती। हाउएवर ताहम द बिहेवियर ऑफ ह्यूबर्ट का जो रवैया है, शोध ये जाहिर करता है क्या, दैट मिस्टर बनाना हैड सम एनिमिटी विद ह्यूबर्ट, कि मिस्टर बनाना की ह्यूबर्ट के साथ कोई दुश्मनी थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड पीपल थिंक ऑफ ह्यूबर्ट, व्हाट डिड पीपल थिंक ऑफ ह्यूबर्ट, लोग ह्यूबर्ट के मतलब क्या सोचते थे, कब, व्हेन दे हर्ड, जब उन्होंने स्टोरी, व्हेन दे हर्ड, जब उन्होंने सुना, द रिटर्न ऑफ पॉकेट बुक की पलटने के मतलब सुना, उसकी रिटर्न के मतलब सुना, बाय सम अदर पर्सन, जब उन्होंने ये सुना कि इस पॉकेट बुक को किसी और बंदे ने पलटा दिया है। दोबारा जी, व्हाई डिड पीपल, क्यों लोगों ने, थिंक, व्हाट डिड पीपल थिंक ऑफ ह्यूबर्ट, लोगों ने ह्यूबर्ट के मतलब क्या ख्याल सोचा, उनकी राय क्या थी, क्या सोचा उन्होंने। व्हेन दे हर्ड, जब उनको पता चला, जब उन्होंने सुना क्या, द रिटर्न ऑफ पॉकेट बुक बाय सम अदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स की तरफ से जो पॉकेट बुक का पलटाया जाना था उसके मतलब सुना। जी आंसर शुरू होता है, इवन आफ्टर द पॉकेट बुक वाज रिटर्न टू बाय मिस्टर जॉर्ज टू मिस्टर जेम्स, हत्ता के आफ्टर द पॉकेट बुक वाज रिटर्न, जब पॉकेट बुक पलटा दी गई, किसने पलटाई थी, मिस्टर जॉर्ज ने पलटाई थी, किसको पलटाई थी, मिस्टर जेम्स को पलटाई थी। इसके बाद भी पीपल वर नॉट रेडी, लोग इस बात पे तैयार नहीं थे, टू बिलीव हिज स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग, लोग उसकी रस्सी की कहानी पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे इस वाक्य के बाद भी। दे कॉल्ड हिम लॉयर, वो उसे झूठा कहते थे, एंड कंसिडर्ड हिम एज एन इवल पर्सन, एंड कंसिडर्ड और ख्याल करते थे हिम उसे एज एन इवल पर्सन, उसे एक बहुत ही बुरा शख्स तस्वर करते थे। नेक्स्ट, व्हाई डिड जॉर्ज गिव पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर, और जॉर्ज ने पॉकेट बुक को अपने एम्प्लॉयर को क्यों दिया, यानी कि जिसके पास वो नौकरी करता था, अपने कफील को क्यों दिया। बहुत आम क्वेश्चन आपको आ चुका है एक दफा। मिस्टर जॉर्ज डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, हाउ टू रीड, मिस्टर जॉर्ज पढ़ना नहीं जानता था, एज जैसा कि ही वॉज एन इलिटरेट पर्सन, जैसा कि वो एक नाख्वानदा शख्स था, एज ही वॉज एन इलिटरेट पर्सन, देयरफॉर इसलिए ही रिटर्न दी पॉकेट बुक, उसने पॉकेट बुक पलटा दी, विद ऑल इट्स कंटेंट, अपने तमाम अज्जा के साथ पलटा दी, किसको पलटा दी, टू हिज एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर को दे दी, उसका एम्प्लॉयर कौन था, मिस्टर जेम्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड मिस्टर ह्यूबर्ट शेमफुल, बहुत अहम क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। व्हाट मेड मिस्टर ह्यूबर्ट शेमफुल, क्या चीज जो है किस चीज ने मिस्टर ह्यूबर्ट को शर्मनाक कर दिया, किस चीज की वजह से मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो उसने इतना शर्मिंदा महसूस किया।
टू बी कॉल्ड अ लॉयर मेड मिस्टर ह्यूबर्ट शेमफुल, और झूठा कहलवाया जाने ने मिस्टर ह्यूबर्ट को शर्मनाक कर दिया। सो मच सो, इतना ज्यादा के दैट ही बिकेम इल, कि वो बीमार हो गया। फुल स्टॉप। इन नेक्स्ट फ्यू डेज, और अगले दिनों में, चंद दिनों में, ही डाइड, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मिस्टर ह्यूबर्ट हिमसेल्फ कॉल्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट हिमसेल्फ सेड, मिस्टर ह्यूबर्ट ने बताते खुद कहा था क्या, व्हाट ग्रीव्ड मी, जो चीज मुझे तंग करती है, एज मच, बहुत ज्यादा, वॉज नॉट द थिंग इटसेल्फ, वो ये सारा वाकया नहीं था, एज लॉइंग, जैसा कि झूठा, लॉइंग से मुराद है फॉल्स एक्यूजेशन, जैसा कि झूठा इल्जाम था। दोबारा पढ़ रहा हूं, व्हाट ग्रीव्ड मी, ये टेक्स्ट से लिया गया फिक्रा, मैंने इसकी वहां भी ट्रांसलेशन की थी। व्हाट ग्रीव्ड मी, जिस चीज ने मुझे रंजीदा किया, एज मच, इतना ज्यादा, वॉज नॉट द थिंग इटसेल्फ, वो ये बताते खुद वाकया नहीं था, एज द लाइंग, जैसे कि झूठा इल्जाम था। There is nothing so shameful as to be called a liar. There is nothing so shameful. कोई भी चीज इतनी ज्यादा शर्मनाक नहीं है, as to be called a liar, जैसे कि जितना शर्मनाक झूठा कहलवाया जाना है। Why did people make fun of his innocence? लोगों ने मिस्टर ह्यूबर्ट की मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाया? People, आंसर शुरू हो रहा है। People, लोगों ने made fun of his innocence, लोगों ने उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाया, just to amuse them, सिर्फ जस्ट टू अम्यूज देमसेल्फ करें, दे की सेल्फ फॉर्म लगाएं, जस्ट टू अम्यूज देमसेल्फ, सिर्फ मजे लेने के लिए। दे टोल्ड द स्टोरी ऑफ अ स्ट्रिंग, उन्होंने रस्सी की कहानी सुनाई, किसके लिए? इन द मैनर ऑफ अ सोल्जर, एक ऐसे सिपाही की तरह सुनाई, हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, जो एक मुहिम पे निकला हो, एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी जंगों के मुतालिक, अपने जंगी कारनामों के मुतालिक, यानी कि यहाँ इससे मुराद बैटल्स है, लेकिन बैटल अचीवमेंट्स है, और लोगों को अपने जंगी कारनामों के मुतालिक जो है वो कहानियां सुना रहा हो। What did people, why did he keep claiming his innocence before his death? Why did he keep claiming his innocence before his death? वो अपनी मौत से पहले अपनी मासूमियत का दावेदार क्यों रहा? He kept claiming his innocence, उसने अपनी मासूमियत का दावेदार रहा, in order to save himself, ताकि अपने आप को बचाता, फ्रॉम द चार्ज ऑफ लाइंग, ताकि अपने आप को झूठे इल्जाम से बचाता। दोबारा देखिएगा, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। व्हाई डिड ही कीप क्लेमिंग हिज इनोसेंस, वो अपनी मासूमियत का दावेदार क्यों रहा बिफोर हिज डेथ, अपनी मौत से पहले। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। He kept claiming his innocence, वो अपनी मासूमियत का दावेदार रहा, in order to save himself, ताकि अपने आप को बचा सकता, from the charge of lying, ताकि अपने आप को झूठे इल्जाम से बचा सकता। He was a man of great respect and honor, वो बहुत ज्यादा इज्जत वाला बंदा था और बहुत ज्यादा शान वाला बंदा था, ऑनर, अजमत वाला बंदा था। He did not want to die, he did not want to die as a lawyer, he did not want to die a lawyer, या he did not want to die as a lawyer करें, as का दावा करें, as a lawyer, वो झूठे के तौर पे मरना नहीं चाहता था। Why did mayor not believe on innocence of Hubert, और मेयर ने मिस्टर ह्यूबर्ट की मासूमियत पे यकीन क्यों ना किया? The mayor was not willing, मेयर इस बात के लिए आमादा नहीं था, to believe मिस्टर ह्यूबर्ट, कि वो मिस्टर ह्यूबर्ट पे यकीन करता, बिकॉज चूंकि ही कंसिडर्ड, वो समझता था, किसको? मिस्टर मनाना को समझता था क्या? अ मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस, मिस्टर मनाना को बहुत ही अच्छे एतबार वाला शख्स समझता था, बहुत ज्यादा अच्छी रिस्पेक्ट वाला, सोशल ट्रस्ट वाला, बहुत विहार जिसको कहते हैं इत्मीनान वाला बंदा समझता था। और ये जो फ्रेज है, ही कंसिडर्ड हिम एज अ मैन वर्दी ऑफ क्रीडेंस, ये फ्रेज है। इस फ्रेज को आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रख के ये बताना है कि दैट इट हैज डायरेक्टली बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, कि ये टेक्स्ट से ली गई है। ठीक है जी, ये आप क्यों करेंगे? देखिए, कोई भी फ्रेज आप टेक्स्ट से ले लेते हैं, उस टेक्स्ट से ली ही फ्रेज को अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के देखें के अंदर बंद करेंगे, मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस, जैसे अ मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस, ये देखें, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये फ्रेज बंद है, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, ये इन्वर्टेड कॉमा बता रहे हैं कि इट हैज बीन टेकन एज इट इज, इट हैज बीन टेकन एज इट इज रिटन इन टेक्स्ट। तो ऐसी अगर कभी भी आप फ्रेज जो है, कोई भी ऐसी फ्रेज जिसको आपने टेक्स्ट से उठाया हो, हमेशा उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रखें। देखिए, फ्रेज तो वैसे भी कोई मसला नहीं है,
ना करें, बिकॉज ही कंसिडर्ड मिस्टर बनाना मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस, ठीक है। लेकिन आप उस फ्रेज को या कुछ सेंटेंस को जब उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा डाल देंगे तो ये बताएंगे कि मैंने टेक्स्ट से लिया है, और आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। योर क्रेडिबिलिटी एज अ स्टूडेंट विल गेट हाई, इट विल गेट इंक्रीज, ये बढ़ जाएगी कि ये टेक्स्ट से फिक्रे उठा उठा के भी हमें दे रहा है। तो ये है मकसद यहाँ इन्वर्टेड कॉमा पुट करने का। यहाँ अ मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस, वजह ये थी कि वो मनाना को ज्यादा काबिल एतबार शख्स समझ रहा था। दी ओनली, ये मनाना कौन था, आगे कॉमा है और कॉमे के बाद क्या है, दी ओनली आई विटनेस ऑफ द इंसिडेंट। मिस्टर मनाना जो इस वाक्य का अकेला आई विटनेस था। आई विटनेस कहते हैं जिसने वाक्य अपनी आंखों से देखा हो। ये इस वाक्य का अकेला एनी शाहिद था। एनी शाहिद, एन आपको पता आंख को कहते हैं, शाहिद जो गवाह हो, आई विटनेस आंख से देखने वाला गवाह। What was the reaction of Hubert? Hubert का रिएक्शन क्या था? When he was charged or accused of theft of a pocket book, ठीक है ना? What was reaction of Hubert? Hubert का रिएक्शन क्या था? When he was accused, देखिए दो चीजें मैंने इस्तेमाल की हैं। When he was accused of theft of a pocket book. When he was accused of, when he was accused of theft, चोरी है, theft of a pocket book. When he was accused of, when he was charged of, when he was charged, देखें accused of या चार्ज विद, इल्जाम लगना, दोनों ठीक है। When he was accused of, यहां एक और सेंटेंस भी पढ़ा होगा, when he was accused of picking pocket book, accuse आ गया, ऑफ की प्रीपोजिशन है, अगर वर्ब आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में आएगा। When he was accused of picking, यहां ये भी सेंटेंस है पीछे, यहां चूंकि ये नाउन है इसलिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं। अगर यहां ये देखिए ये नाउन है, अगर यहां वर्ब आता तो आईएनजी फॉर्म में आता। When he was accused of theft of a pocket book, जब उस पे इल्जाम लगा, ये भी ठीक है accused of, या when he was charged with, बताना ये चाहता हूं, चार्ज आए तो विद आएगा, accuse आएगा तो ऑफ आएगा जी। When he was accused of charged with the theft of a pocket book, the charge, इसी इल्जाम ने क्या किया, मेड मिस्टर ह्यूबर्ट, मिस्टर ह्यूबर्ट को क्या किया, मेड मिस्टर ह्यूबर्ट एक्सट्रीमली एंग्री एज वेल एज सरप्राइज, उसने मिस्टर ह्यूबर्ट को हैरान भी कर दिया और नाराज भी कर दिया। ही वॉज सफोकेटेड, उसका दम घुटने लगा, ही वॉज सफोकेटेड विद इंडिग्नेशन, गुस्से के साथ उसका दम घुटने लगा, एंड फियर और खौफ के साथ। ही स्पैट एट वन कॉर्नर, ही स्पैट एट वन कॉर्नर टू अटेस्ट हिज ऑनर। ही स्पैट, उसने थूका, ये बता चुका हूं, स्पेट स्पैट स्पिटन। ही स्पैट एट वन कॉर्नर, ही स्पैट असाइड, एक तरफ थूकना, यहां स्पैट एट वन कॉर्नर, उसने एक तरफ थूका, किसके लिए, टू अटेस्ट हिज ऑनर, टू वेरीफाई हिज ऑनर, वेरीफाई का लफ्ज है, अपनी इज्जत की तस्दीक करने के लिए उसने एक तरफ थूका, ये उसका रिएक्शन था। उसके बाद है व्हाट वाज इंग्रेव ऑन द टॉम स्टोन ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट, मिस्टर ह्यूबर्ट की कबर पे क्या लिखा हुआ था। इट वॉज इंग्रेव, ये बात लिखी हुई थी ऑन हिज टॉम स्टोन, उसकी कबर के कतबे के ऊपर क्या, ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के कई सालों बाद लिखा हुआ था। हियर लाइज द मैन, यहाँ पड़ा हुआ वो शख्स, हु टोल्ड नथिंग, जिसने कुछ नहीं कहा, बट ट्रूथ, जिसने कुछ नहीं बोला मासवाए सच्चाई के। हियर लाइज द मैन, यहाँ पड़ा हुआ है वो शख्स, हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी मासूमियत साबित ना कर सका, बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन उसकी मासूमियत को सैलाब ने साबित किया। आपने रटा लगाना इन लाइंस को, चूंकि ये क्वेश्चन आपको आना है, बहुत अहम क्वेश्चन है। व्हाट वाज रिटन, व्हाट वाज इंग्रेव्ड, व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉमस्टोन ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट, टॉमस्टोन कतबा, उसके कतबे पे क्या लिखा हुआ था। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर ह्यूबर्ट डू टू अटेस्ट हिज ऑनर, ये इसका जवाब आ चुका है। अलग से क्वेश्चन भी एक दफा आया था कि व्हाट डिड मिस्टर ह्यूबर्ट डू टू अटेस्ट हिज ऑनर, इसलिए अलग से भी दिया गया, लेकिन आपको पता ही है। व्हाट डिड ही डू, ही स्पैट एट वन कॉर्नर टू अटेस्ट हिज ऑनर, जी, he spat at one corner to verify his honor. उसके बाद how did the incident of piece of string affect Mr. Hubert health? How did, कैसे, the incident of piece of string का जो वाकया है, इफेक्ट उसने मुतासर किया मिस्टर ह्यूबर्ट हेल्थ, उसने मिस्टर ह्यूबर्ट की सेहत को मुतासर किया।
मिस्टर ह्यूबर्ट कंसिडर्ड दिस इंसिडेंट, मिस्टर ह्यूबर्ट ने इस वाकये को तस्वर किया एज अ ग्रेट डेंजर, उसने बहुत ज़्यादा इसको खतरनाक महसूस किया, टू हिज ऑनर, अपनी इज्जत के लिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और इसको अपनी इज्जत नफ्स के लिए बहुत खतरनाक महसूस किया। ही कंज्यूम बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल, वो लोगों की आंखों के सामने घुल गया, उसको बहुत सख्त सदमा पहुंचा, कल मैंने ट्रांसलेशन की थी। एंड डाइड, ही कंज्यूम बिफोर द वेरी आइज ऑफ पीपल एंड डाइड, और अल्लाह को प्यारा हो गया। व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मॉरल लेसन है क्या जी? द स्टोरी टीचेस अस, ये स्टोरी हमें सबक सिखाती है किस बात का, दैट के वी शुड नॉट ब्लेम एनीबॉडी, हमें किसी भी बंदे पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, विदाउट अ सॉलिड प्रूफ, बगैर किसी ठोस सबूत के। वी शुड रिस्पेक्ट ऑनेस्ट पीपल, हमें दयानतदार लोगों, ये पीपल के एस काट दें, क्योंकि पीपल के साथ एस लगा दिया जाए तो वो नेशन बन जाता है, पीपल के एस काट दें। वी शुड रिस्पेक्ट ऑनेस्ट पीपल, हमें ईमानदार लोगों की इज्जत करनी चाहिए। द स्टोरी आल्सो रीइंफोर्सेस, ये स्टोरी पक्का करती है, मुस्तहकम करती है, आवर फेथ, हमारे यकीन को, किस पे, इन डिवाइन सिस्टम ऑफ जस्टिस, अल्लाह ताला का जो खुदाई निज़ाम है, डिवाइन है खुदाई, अल्लाह ताला की भी अदालतें हैं ना, एक तो अदालतें हमने कायम की हुई हैं, ठीक है ना, ये हमारा कोर्ट सिस्टम है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्ट सिस्टम देयर इज अ डिवाइन कोर्ट सिस्टम, एंड दैट डिवाइन कोर्ट सिस्टम डज नॉट मेक मिस्टेक, ठीक है ना। आवर कोर्ट्स दे मेक मिस्टेक, they make judgments, हमारी अदालतों के बारे में कहा जाता है कि our courts they make judgments, they do not deliver justice, but divine courts they always deliver justice, no matter, even if these worldly courts they give only judgments। तो क्या है divine system of justice which can prove, जो साबित कर सके, the innocence of even those people, उन लोगों की भी मासूमियत साबित कर सकता है। दोबारा जी, द स्टोरी आल्सो रीइंफोर्सेस, ये मुस्तहकम करती है, आवर फेथ, हमारे यकीन को, इन डिवाइन सिस्टम ऑफ जस्टिस, अल्लाह ताला का जो खुदाई निज़ाम है उस पर यकीन हमारा मुस्तहकम करती है। विच प्रूव द इनोसेंस ऑफ इवन दोज, जो उन लोगों को भी मासूमियत साबित कर सकता है, हु आर गिल्टी इन आवर ओन आइज, हु आर गिल्टी इन आवर आइज, वो लोग जो हमारी निगाह में गिल्टी हैं, जो हमारी निगाह में कसूरवार हैं, तो ये अल्लाह ताला का जो खुदाई निज़ाम है इंसाफ का, ये उनको भी मासूम साबित करेगा, ये उनकी भी मासूमियत को की लाज रखेगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन और डिक्लेरेशन वाज मेड फॉर द विलेज पीपल। व्हाट अनाउंसमेंट, क्या ऐलान, प्रोक्लेमेशन भी ऐलान को कहते हैं, प्रोक्लेम से निकला है, PROCLAIM, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम देखिएगा PROCLAIM, प्रोक्लेम, PROCLAMATION, proclamation। What proclamation? A declaration was made for the village people, और गांव के लोगों के लिए क्या ऐलान किया गया, देखिएगा क्या है। The announcement made for the village people, वो ऐलान जो गांव के लोगों के लिए किया गया, was about the loss of a black leather pocket book, वो काले रंग के पर्स के खो जाने का ऐलान था, containing 500 shilling, जिसके अंदर 500 shilling थे, and some important business paper, और अहम important business paper भी थे। The finder was requested, जो बंदा इसको पाता उससे इल्तिजा थी, was requested to return, कि वो पलटाए इसको to the mayor office, कि वो इसे मेयर ऑफिस को पलटा दे, or to Mr. James, या इसे मिस्टर जेम्स को पलटा दे। कौन था? The caretaker of public hall, जो इस पब्लिक हॉल का निगरान था, जो इस पब्लिक हॉल को संभालता था। ये ले बेटा क्वेश्चन नंबर 13 हमने मुकम्मल की। उसके बाद एक तो कुछ और भी चीज़ें मैंने ह्यूबर्ट के करैक्टर के मतलब की लिखी हैं, वो आपको डिक्टेट करवानी है, और एंड ऑफ टर्म के क्वेश्चन जहाँ से वो रह गए थे वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट कराना है। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।